नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कालीगंज विधानसभा सीट से टीएमसी की बड़ी जीत, बीजेपी उम्मीदवार को 50,940 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कालीगंज विधानसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है। टीएमसी उम्मीदवार अलीफा अहमद ने बीजेपी के उम्मीदवार को 50,009 वोट के अंतर से हराया। गौमाता जैसी निरपेक्ष प्राणी सृष्टि में और कोई नहीं। संवाददाता कोलकाता श्रीराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित गौ कृपा कथा के अंतिम दिन ग्वाल संत महाराज ने कहा कि गाय जैसी निरपेक्ष प्राणी सृष्टि में नहीं है। कथा मंच पर साक्षात गौ माता भी विराजमान थीं, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। उन्होंने कहा कि एक बार माता लक्ष्मी गायों की गोष्ठक में पहुंच गई। गौ माता ने पूछा, आप कौन हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, नारायण की प्रिय हूं। निवेश करने से पहले ठोस पोर्टफोलियो करें तैयार। आयोजन संवाददाता कोलकाता इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यंग लीडर्स फोरम वीएलएफ द्वारा निवेश क्षेत्र व संभावनाओं को लेकर परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया। सत्र में बतौर मुख्य वक्ता मौजूद टॉप फंड मैनेजर सिद्धार्थ भैया ने कहा, अगर आप भी शेयरों में निवेश से कमाई करना चाहते हैं तो वर्तमान पूंजी बाजार की रिसर्च करने के बाद ठंडे दिमाग से कैलकुलेटेड निर्णय लेकर ही पूंजी लगाएं। भारतीय रेल को अपराध मुक्त बनाने के लिए जीआरपी प्रमुखों का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ संपन्न। कोलकाता, नई दिल्ली रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के समन्वय में रेल मंत्रालय के साथ राजकीय रेलवे पुलिस प्रमुखों का छठा अखिल भारतीय सम्मेलन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम यात्री सुरक्षा, अपराध कम करने की रणनीतियों और बेहतर रेलवे सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जनशक्ति आवश्यकताओं पर विचार विमर्श करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा बलों का नेतृत्व करने वालों को एक मंच पर लाया। विपक्ष की गुंडागर्दी से बाधित हो रहा बांध निर्माण कार्य। फिरहाद मंत्री फिरहाद हकीम ने खानाकुल के बालीपुर इलाके में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के बाद विपक्षी दलों और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की गुंडागर्दी के कारण बांध निर्माण और मरम्मत कार्यों में लगातार बाधा आ रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी के अंतर्गत आने वाले बांधों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता नहीं देने का आरोप लगाया। डीवीसी ने बिना जानकारी दिए ही छोड़ा पानी। मंत्री बारिश के कम होने के बाद भी पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल महकमा का अधिकांश हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। घाटाल नगरपालिका के कई वार्ड भी जलमग्न हैं। रविवार सुबह वहां की हालात का जायजा लेने के लिए सिंचाई मंत्री मानस भुइयां पहुंचे। बाढ़ प्रभावित इलाके का उन्होंने दौरा किया। इसके बाद उन्होंने एक बैठक भी की। इलाके के दौरा करते समय मीडिया से बात करते हुए मंत्री भुइयां ने डीवीसी की जमकर आलोचना की। हेलमेट के अंदर मिला विषैला सांप, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। खड़गपुर पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना स्थित क्षीरपाई के बमारिया गांव में एक व्यक्ति के घर में रखी मोटरसाइकिल के हेलमेट से एक विषैला सांप बरामद हुआ है। बताया गया कि पिछले 3 दिनों से इलाके में लगातार तेज बारिश हो रही थी, जिससे घर में पानी भर गया था। जब परिवार के सदस्य घर से पानी निकालने का काम कर रहे थे, तभी उनमें से एक की नजर हेलमेट पर पड़ी और उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक विषैला सांप मौजूद है। घाटाल के कई इलाके डूबे, सड़कों पर चल रही नाव। पश्चिम मेदिनीपुर जिला अंतर्गत घाटाल के कई इलाके जल जमाव की चपेट में हैं, जिससे इलाके में बाढ़ जैसे हालत उत्पन्न हो गए। घाटाल शहर की सड़कें पानी में डूब जाने से वहां वाहनों की जगह नाव चल रही है। मालूम हो कि पिछले 3-4 दिनों से इलाके में तेज और मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शीलावती और मनसूका नदी उफान पर है। इलाके में मौजूद कई खालों का जलस्तर काफी बढ़ गया। इससे पानी शहर के कई इलाकों में प्रवेश कर गया है। इससे यहां बाढ़ जैसे हालत उत्पन्न हो गए हैं। कई इलाके पानी की चपेट में आ गए, सड़कें डूब गईं। शुभ हिंदू की रैली के बाद तृणमूल ने गंगा जल का किया छिड़काव। बारासात उत्तर 24 परगना जिले के बारासात सांगठनिक जिला भाजपा की ओर से रविवार देर शाम अशोकनगर विधानसभा के बिल्डिंग मोड़ से गोल बाजार तक विरोध रैली निकाली गई। इसका नेतृत्व राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया। मौके पर बारासी सांगठनिक जिला भाजपा अध्यक्ष राजीव पोद्दार,
एवं अन्य नेतागण उपस्थित थे। रैली के पश्चात आयोजित एक सभा के माध्यम से श्री अधिकारी ने राज्य की सत्तारूढ़ दल पर जमकर कटाक्ष किया। बारासात अग्निकांड, सैकड़ों कर्मचारी बेरोजगार। राहत कार्य जारी बारासात के पीरगाछा इलाके में शनिवार देर शाम एक रंग कारखाने में लगी आग की घटना ने 250 से अधिक लोगों को चिंता में डाल दिया है। उन्हें रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। आग में कारखाने समेत आसपास के कई गोदाम भी जलकर खाक हो गए। ऐसी फ्रिज के गोदाम से लेकर विभिन्न तरह के सामान भी जल गए। हाथियों के झुंड ने गांव में मचाया उत्पात, 8 कच्चे मकान तोड़े। प्रतिनिधि खड़गपुर। झाड़ग्राम जिले की नेदाबहड़ा ग्राम पंचायत के जारुलिया गांव में हाथियों के एक झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। इस झुंड ने 8 कच्चे मकानों को तोड़ दिया, जिससे इलाके के ग्रामीणों में दहशत के साथ साथ भारी रोष भी है। बताया जा रहा है कि जारुलिया गांव जंगल से सटा हुआ है, जहां हाथियों का एक दल मौजूद है। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की महारैली। मलय घटक ने भाजपा पर साधा निशाना। रैली से भाजपा को उसकी हैसियत का एहसास करा दिया गया। मलय घटक, आसनसोल। रविवार को आसनसोल के आश्रम मोड़ से तृणमूल कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के संयुक्त आह्वान पर एक विशाल महारैली निकाली गई, जो गिरजा मोड़ पहुंचकर जनसभा में तब्दील हो गई। रैली का नेतृत्व राज्य के 2 मंत्री मलय घटक और प्रदीप मजूमदार ने किया। सिलीगुड़ी में आभूषण की दुकान में दिन दहाड़े डकैती। सिलीगुड़ी शहर के हिलकार्ट रोड में रविवार को दिन दहाड़े आभूषण की एक दुकान में डकैती से सनसनी फैल गई। डकैतों के दल ने सुरक्षाकर्मियों को बांध दिया तथा कर्मचारियों पर पिस्तौल तानकर दुकान से 27 किलोग्राम सोने व हीरे के जेवरात समेटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक 6 से 7 की संख्या में आए डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया। रथिन बनर्जी चौथी बार बने आईएनटीटीयूसी के जिला अध्यक्ष। श्रमिकों में खुशी की लहर। तृणमूल कांग्रेस ने सांगठनिक फेरबदल की सूची जारी की। विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संदेश बांकुड़ा। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने राज्य भर में सांगठनिक फेरबदल की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में रथिन बनर्जी को चौथी बार बांकुड़ा सांगठनिक जिले के तृणमूल श्रमिक संगठन आईएनटीटीयूसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीरभूम में दिन दहाड़े अपहरण की कोशिश, अपहरणकर्ता अरेस्ट। बीरभूम जिले के खैराशोल थाना इलाके के पाचड़ा बाजार में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यवसायी जय सरकार को उनकी पत्नी के सामने स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने अगवा कर लिया। जय सरकार अपनी पत्नी तनुश्री सरकार के साथ बाजार करने आए थे। घटना के तुरंत बाद तनुश्री ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बांकुड़ा स्टेशन से लापता नाबालिग को आरपीएफ ने खोज निकाला। बांकुड़ा। आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा ने सतर्कता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए शनिवार को एक लापता नाबालिग लड़के को ट्रेन से खोज निकाला और चाइल्ड लाइन को सुरक्षित रूप से सौंप दिया। पूर्व कृषि मंत्री ने दिया शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर। कोलकाता। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के मद्देनजर गांवों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी वैकल्पिक खेती को अपनाने की आवश्यकता है। देश भर में शहरीकरण के चलते जंगलों का विनाश हो रहा है, जिससे कृषि भूमि का दायरा घटता जा रहा है। वहीं जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन में भी गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। 2026 में हिंदुओं की रक्षा के लिए भाजपा को सत्ता में आना ही होगा। अर्जुन सिंह। बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 2026 में हिंदुओं की रक्षा के लिए भाजपा को सत्ता में आना ही होगा। उन्होंने रविवार को भाटपाड़ा के मजदूर भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि जनता इस बार ममता बनर्जी को सबक सिखाएगी। सिंह ने जगदल में दिलीप साव की हत्या को लेकर गंभीर आरोप लगाए।